आज कॉमनवेल्थ के बारे में सीएजी की रिपोर्ट सदन पर लेकर दी गई है। नाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्री रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हम लोग को अभी कुछ देर पहले मिली है। मैंने इसके एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़ लिया है, बाकी रिपोर्ट का भी अध्ययन कर रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट इस बात को कंफर्म करती है कि कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन में भारी घपला हुआ है। Massive irregularities has taken place in the organization of the Commonwealth Games. There was a patent abuse of system. Disqualified people were promoted. Contract was deliberately delayed so as to jack up prices, and it was presented as a fait accompli. इस पूरे रिपोर्ट में चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी का काम हो, चाहे वो डीडीए का काम हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का काम हो, सबों की भारी आलोचना की गई है। और एक बात जो आपने पहले देखा कि किस तरह से ब्रॉडकास्टिंग राइट को 246 करोड़ में एसआईएस को दिया गया, एंड आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, हार्डली अ वीक और 10 days, दैट वाज आउटसोर्स फॉर अबाउट 170 करोड़ टू जूम कम्युनिकेशंस, उसका भी जिक्र है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज है उसके बारे में विस्तार से चर्चा है। आपको मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन कमिटी फरवरी 2005 में बनी। दिस होल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन फरवरी 2005। आज मैं आपके सामने एक चिट्ठी दिखा रहा हूं। वो व्यक्ति स्वर्गीय हो गए, लेकिन उसके प्रति हमारे हृदय में आदर है। सुनील दत्त। ये 14 नवंबर 2004 की उनकी चिट्ठी है, जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, 14 नवंबर 2004। इसमें उन्होंने इस बात पर आपत्ति दिखाई है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना था उसकी 25 अक्टूबर 2004 को मीटिंग हुई थी, और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के चेयरमैन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान और तत्कालीन श्री मनमोहन सिंह थे। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में निर्णय हुआ था कि मिनिस्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात जरा पढ़ना चाहता हूं। The letter of the President IO dated 28 October 2004 addressed to you clearly showed the President IOA, that means Mr. Suresh Karbani, was aware of the decision of the GOM appointing Minister Youth Affairs and Sports as Chairman of the Organizing Committee for Preparation and Conduct of Commonwealth Games. फिर बाद में ये कलमाड़ी साहब कैसे बन गए, इस पर मैंने अपनी आपत्ति करी। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय इसको एक्सप्लेन करें कि जब स्वयं उन समय के एक बहुत ही आदरणीय मंत्री सुनील दत्त ने आपत्ति की, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के फैसले को क्यों बदला गया, किस बिना पर बदला गया, एट वेरी ग्रेट कॉस्ट टू द कंट्री। आज ये बात इसलिए भी जरूरी है कि श्रीमान माकन साहब ने कुछ टिप्पणी की है। कितने तथ्य पूरे कहें मुझे पता नहीं है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है, जिसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 2003 के नवंबर में जो जमैका में हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय हमारी सरकार थी। चेयरमैन वॉज अ गवर्नमेंट अपॉइंटी एंड वाइस चेयरमैन वॉज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चेयरमैन। जो यहां पुराने पत्रकार होंगे उनको याद होगा
कि एनडीए की सरकार में एक एफ्रो एशियन गेम हुआ था हैदराबाद में। उसके चेयरमैन श्रीमान चंद्रबाबू नायडू थे, वो द चीफ मिनिस्टर, एंड मिस्टर कलमाडी वॉज ओनली द वाइस चेयरमैन। ये पैटर्न हमने हमेशा फॉलो किया। आज मैं आपके सामने एग्जीक्यूटिव समरी का एक बहुत रोचक लाइन आपको पढ़ना चाहता हूं, जिसमें लिखा है कि पहले गवर्नमेंट नॉमिनी थे, दिस अनडेटेड बिड डेटेड दिसंबर 2003 surfaced only in September 2004, that is after 16 months after the IOA made its bid and 10 months after the bid had already been declared successful. नवंबर 2003 में दिल्ली को ये मिल गया। तो 16 महीने के बाद सितंबर 2004 में एकाएक उसको चेंज करने का एक डॉक्यूमेंट आ गया, ऐसा कोई डेट नहीं थी। और आज मैं आपको उसका भी एक प्रमाण देना चाहूंगा। ये देखिए, मिस्टर एमएस गिल की चिट्ठी में आपके सामने उसकी कॉपी है। मिस्टर एमएस गिल, ये 26 सितंबर 2009 की चिट्ठी है। ये मनमोहन सिंह जी को लिखी है, डियर प्राइम मिनिस्टर, द ओरिजिनल साइन डॉक्यूमेंट हैड ए गवर्नमेंट चेयरमैन बट लेटर ऑन समहाउ दैट वाज चेंज्ड। ये बात गिल साहब भी कंफर्म कर रहे हैं। और सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि वो डॉक्यूमेंट 16 महीने के बाद सरफेस होता है, दैट मींस इन सितंबर 2004 एंड दैट टू अनडेटेड। ये डॉक्यूमेंट कहां से आया, किसके इशारे पर बदला गया? और सितंबर 2004 में ये चेंज होता है। अक्टूबर 2004 में जीओएम कहते हैं कि सुनील दत्त चेयरमैन होंगे, और नवंबर 2004 में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कलमाडी साहब चेयरमैन। It is surrounded with a whole range of suspicious circumstances, और हम चाहेंगे इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से ये सिस्टमैटिक लूट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू हुआ है, हम चाहेंगे इसकी पूरी जांच हो। और एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज जो सीएजी ने कहा है वो वही कहा है जो शुंगलू कमेटी ने कहा है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट दोनों अब मिलती है। आपको मुझे सिर्फ आपको स्मरण कराना है कि शुंगलू कमेटी भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वयं अपॉइंट की थी, और संसद में कहा था कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मैं कार्रवाई करूंगा। एंड लेट मी रिकॉल व्हाट शुंगलू कमेटी रिकमेंडेड। इस पर हम लोगों ने, रूडी जी ने कई बार प्रेस किया है कि देयर वाज अ मेथड इन द मैडनेस। दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल but for the involvement of people in the high up whose criminal role needs to be investigated. I am quoting what शुंगलू committee has recommended. आज शुंगलू कमेटी पर कोई चर्चा भी नहीं करते, शीला दीक्षित उसको ट्रैश करती हैं, कांग्रेसी खामोश रहते हैं। हम मांग करते हैं कि शीला दीक्षित को अविलंब त्याग पत्र देना चाहिए। The BJP demands that Srimati Sheila Dikshit must resign forthwith, and if she does not, she needs to be sacked. हम एक बात और भी कहना चाहेंगे। मुझे मालूम है क्या चर्चाएं होंगी, टू गो टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑल दीज थिंग्स। 2G में सीएजी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आने के पहले सीबीआई एक्टिव हो गई थी, और जब कोर्ट का दबाव पड़ा तो सक्रिय हो गई। और आप लोग का और बीजेपी का संसद के अंदर, अपोजिशन का संसद के अंदर और बाहर जो दबाव था। टुडे द सीबीआई इज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग द रोल ऑफ मिस्टर कलमाडी एंड हिज फ्रेंड्स हु आर इन जेल। द बीजेपी डिमांड्स, in the light of all these informations, the role of the high ups, including the role of Srimati Sheila Dikshit and others being